काशी की पवित्र नगरी, जहां गंगा की लहरें हर पल जीवन और मृत्यु की कहानियां सुनाती हैं। मणिकर्णिका घाट पर सूरज डूब रहा था। आसमान में नारंगी और गुलाबी रंगों का मेल था और गंगा की लहरें हल्की हल्की सीढ़ियों से टकरा रही थी। हवा में धूप और अगरबत्तियों की खुशबू थी, मिश्रित उस धुएं के साथ जो चिताओं से उठ रहा था। लेकिन इस माहौल में 25 साल का अर्जुन उदास बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें नीचे की ओर और मन में विचारों का तूफान। अर्जुन का जीवन पिछले कुछ समय से जैसे डूबती नाव बन गया था। पापा के देहांत के बाद पारिवारिक बिजनेस डूब रहा था। रिश्तेदार जो कभी प्यार से गले लगाते थे, अब प्रॉपर्टी के लिए साजिशें रच रहे थे। उसका बिजनेस पार्टनर, जिसे वो भाई मानता था, धोखा दे रहा था। ऑफिस में टेंशन, घर में तनाव और ऊपर से समाज की नजरें जो हर कदम पर सवाल उठाती थीं। वो सोच रहा था, मेरी लाइफ तो पूरी तरह मैस हो चुकी है। सब कुछ जैसे गंगा के पानी की तरह बह रहा है और भविष्य की चिंता चिता की तरह जल रही है। क्यों ना एक बार हिम्मत करके गंगा में कूद जाऊं, फिर ना रहेगा अर्जुन, ना उसकी प्रॉब्लम्स। तभी पीछे से एक जोरदार हंसी गूंजी, जो गंगा की लहरों को भी चीरती हुई लगी। अर्जुन ने चौंक कर पलट कर देखा। वहां एक बाबा खड़े थे, उम्र कोई 60 के आसपास, माथे पर चमकता हुआ लाल टीका, सफेद दाढ़ी और गले में स्टाइलिश राम नाम का स्कार्फ। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो दुनिया की सारी टेंशन से आजाद हों। उनकी आंखों में चमक थी और मुस्कान ऐसी कि जैसे वो अर्जुन के मन की बात पहले ही पढ़ चुके हों। बाबा ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, प्रॉब्लम्स लेकर मरेगा तो अगले जन्म में भी ये तेरे पीछे पड़ेंगी। इससे अच्छा है यहीं निपटा ले, जिंदगी सेट हो जाएगी और वहां भी चिल रहेगा। अर्जुन हैरान हो गया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बाबा, आप कौन हैं? आपको कैसे पता कि मैं? उसने रुकते हुए अपनी चेन की ओर देखा, जिसमें हनुमान जी का लॉकेट चमक रहा था। बाबा ने उसकी चेन की ओर इशारा किया। तेरे गले में हनुमान जी का लॉकेट तो चमक रहा है भाई। वैसे हनुमान चालीसा पढ़ता है ना? हाँ बाबा, अर्जुन ने धीरे से कहा। मंगलवार और शनिवार को पढ़ लेता हूं, रोज सुबह यूट्यूब पर सुनता हूं। लेकिन क्या? बाबा ने आंख मारी, जैसे कोई बड़ा सीक्रेट बताने वाले हों। तो फिर टेंशन क्या है? हनुमान चालीसा कोई रैंडम भजन नहीं है यार, ये तो एक सुपर पावर तंत्र है। इसे सही से यूज कर तो जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स, जॉब, दुश्मन, नेगेटिव वाइब्स सब गायब। कैरियर में सक्सेस, एग्जाम्स में टॉप, यहां तक कि सिद्धियां भी मिल सकती हैं। अर्जुन का मुंह खुला रह गया। उसने सोचा, ये बाबा क्या बात कर रहे हैं? हनुमान चालीसा तो मैं बचपन से सुनता आया हूं, लेकिन इसमें इतना जादू? ये तो बस 40 लाइंस की चालीसा है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्या बात कर रहे हो बाबा? ये तो बस 40 लाइंस की चालीसा है, इसमें ऐसा क्या जादू? बाबा ने ठहाका लगाया, जिसकी गूंज घाट पर दूर तक फैल गई। ये लाइंस कोई आम लाइंस नहीं भाई, हर लाइन एक सुपर चार्ज्ड मंत्र है। तुलसीदास जी ने इसे ऐसे डिजाइन किया कि ये हनुमान जी की सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। बस तुझे सही तरीके से साधना करना सीखना है। अर्जुन का उत्साह अब जाग चुका था। उसने उत्सुकता से पूछा, बाबा वो तरीका सिखाओ ना, मैं तो हनुमान जी का फैन नंबर 1 हूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, चल कल सुबह संकट मोचन मंदिर आ जा, मैं तुझे बताऊंगा कैसे ये चालीसा तेरी लाइफ चेंज कर सकती है। इतना कहकर बाबा गंगा की लहरों की ओर बढ़े और अचानक गायब हो गए, जैसे कोई सुपर हीरो फिल्म का सीन हो। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने आसपास देखा, लेकिन बाबा का कहीं पता नहीं था। उसे लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो, लेकिन उसके गले में हनुमान जी का लॉकेट उसे याद दिला रहा था कि यह सच था। वो मनी मन बोला, हनुमान जी, अगर आपने मुझे बुलाया है तो मैं जरूर आऊंगा। अगली सुबह अर्जुन सुबह 4 बजे उठ गया। उसने नहा धोकर साफ कपड़े पहने और संकट मोचन मंदिर की ओर निकल पड़ा। काशी की गलियां सुबह सुबह एक अलग ही शांति देती हैं। हल्की धुंध, मंदिरों से आती घंटियों की आवाज और गंगा की ठंडी हवा, सब कुछ जैसे अर्जुन को नई एनर्जी दे रहा था। मंदिर पहुंचते ही उसका मन शांत हो गया। मंदिर में हनुमान जी की विशाल मूर्ति थी, जिसके सामने भक्तों की भीड़ थी। घंटियों की आवाज, धूप की खुशबू और आरती का माहौल उसे एक अलग ही दुनिया में ले गया। उसने देखा कि बाबा ही मंदिर के मुख्य पुजारी थे, जो हनुमान जी की आरती कर रहे थे। बाबा की आवाज में इतनी शक्ति थी कि
कि हर भक्त मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। आरती खत्म होने के बाद बाबा अर्जुन के पास आए और उसे मंदिर के एक छोटे से कमरे में ले गए। वहां एक कोने में हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति थी, जो इतनी जागृत लग रही थी कि अर्जुन को लगा जैसे वो सचमुच उसकी ओर देख रही हो। कमरे में एक अजीब सी पॉजिटिव वाइब्स थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे गले लगा रही हो। अर्जुन ने पूछा, बाबा कल घाट पर तो ढेर सारे लोग थे, आपने मुझे ही क्यों चुना? बाबा मुस्कुराए, अरे मैंने नहीं, हनुमान जी ने तुझे चुना है भाई। तू पहले से ही उनकी प्रेयर करता रहा है, जरूर तेरी कोई पुरानी प्रार्थना का फल है कि आज तू यहां है। अर्जुन को याद आया कि जब से पापा का देहांत हुआ, उसकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ गई थी। रिश्तेदार प्रॉपर्टी के लिए साजिशें रच रहे थे, बिजनेस पार्टनर धोखा दे रहा था, ऑफिस में बॉस की डांट और घर में मां की चिंता, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ रहा था। लेकिन हर बार वो हनुमान जी से ही मदद मांगता था। उसने सिर झुकाया और बोला, प्रभु आप ही मेरा सहारा हो। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चिल कर अर्जुन, हनुमान जी सब ठीक कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुझे उनके रास्ते पर चलना होगा। बाबा ने एक दीपक जलाया और अर्जुन को सामने बैठने को कहा। फिर उन्होंने समझाना शुरू किया, देख हनुमान चालीसा कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं, ये एक जादुई मंत्रों का खजाना है। तुलसीदास जी ने इसे ऐसे लिखा कि हर लाइन हनुमान जी की पावर को एक्टिवेट करती है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? देख, हनुमान जी को बचपन में देवताओं ने ढेर सारी सुपर पावर दी थी। इंद्र ने उन्हें वज्र का शरीर दिया, जिससे कोई हथियार उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सूर्य ने उन्हें अपनी तेजस्विता दी, जिससे वो सूरज की तरह चमकते हैं। वरुण ने उन्हें पानी में डूबने से बचाया, लेकिन एक बार उनकी शरारतों से तंग आकर एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि वो अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे, लेकिन जब कोई उनकी शक्तियों को याद दिलाएगा तभी वो एक्टिवेट होंगी। और हनुमान चालीसा वो सीक्रेट कोड है जो उनकी पावर को जगा देता है। बाबा ने चालीसा की कुछ लाइन समझाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये लाइन हनुमान जी को उनकी स्मार्टनेस और गुणों की याद दिलाती है। वो ज्ञान का सागर हैं, हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। रामदूत अतुलित बलदामा, ये लाइन उनकी ताकत को जगा देती है कि वो राम जी के सबसे पावरफुल दूत हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये लाइन एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाती है जो नेगेटिव एनर्जी को पास नहीं आने देती। नासे रोग हरे सब पीरा, ये बीमारियां, टेंशन और दुखों को गायब कर देती है। तो भाई हर लाइन एक पावर बूस्टर है, लेकिन इसका जादू तभी काम करता है जब तू इसे दिल से फुल फीलिंग्स के साथ पढ़े। बाबा ने कहा, बिना समझे रट्टू तोते की तरह पढ़ेगा तो मन तो कहीं और भटकेगा, ऑफिस में, घर में या इंस्टाग्राम रील्स में। अर्जुन हंस पड़ा, सही बात बाबा, मैं तो बस गुनगुनाता था, लेकिन अब समझ आया कि इसका मतलब समझना कितना जरूरी है। अर्जुन ने पूछा, बाबा मैंने यूट्यूब पर सुना है कि हनुमान चालीसा में मैनिफेस्टेशन पावर है, क्या सच में मेरी विश सच हो सकती है? 100%, बाबा ने जोश में कहा। तुलसीदास जी ने खुद इसे जेल में लिखा था जब बादशाह अकबर ने उन्हें कैद किया। बात यह थी कि तुलसीदास जी के चमत्कारों की खबरें अकबर तक पहुंची थीं। किसी ने कहा कि वो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, किसी ने कहा कि चोर उनके घर आए तो हनुमान जी ने उन्हें भगा दिया। अकबर ने सोचा चलो टेस्ट करते हैं। अकबर ने तुलसीदास जी को बुलाया और चमत्कार दिखाने को कहा, लेकिन तुलसीदास जी बोले, मैं कोई जादूगर नहीं, श्री राम का भक्त हूं, चमत्कार तो राम जी करते हैं। अकबर को गुस्सा आया और उसने उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में? अर्जुन हैरान हो गया। हाँ भाई, जेल में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी और 40 दिन तक पढ़ी। 40वें दिन सैकड़ों बंदरों ने अकबर के महल और जेल पर हमला कर दिया। सैनिकों ने बहुत कोशिश की, लेकिन बंदरों का कुछ नहीं बिगड़ा। अकबर के एक हिंदू मंत्री ने कहा, यह हनुमान जी की सेना है, तुलसीदास जी को रिहा कर दो। अकबर ने तुरंत उन्हें आजाद किया और माफी मांगी। तुलसीदास जी ने कहा, यह हनुमान जी का चमत्कार है। बस तब से हनुमान चालीसा मैनिफेस्टेशन का पावर हाउस बन गई। अर्जुन की आंखें चमक उठी। वाह, तो यह सच में काम करता है। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, बाबा ने गंभीर होकर कहा। बाबा ने अर्जुन को साधना का पूरा प्लान बताया। पहला, शुभ दिन चुनो, मंगलवार या शनिवार बेस्ट है, यह हनुमान जी के दिन है। दूसरा सेटअप, घर में शांत जगह चुन, लाल कपड़ा बिछा, हनुमान जी की मूर्ति या फोटो रख।
गणेश जी और राम जी की फोटो भी साथ में रख सकता है। तीसरा डायरेक्शन, हनुमान जी का मुंह साउथ, तेरा मुंह नॉर्थ। दक्षिण मुखी हनुमान कष्ट जल्दी दूर करते हैं। चौथा सामान, लाल फूल, सिंदूर, घी का दीपक, चूरमे के लड्डू या बेसन की मिठाई। 11 आम के पत्तों पर राम नाम लिखकर माला भी चढ़ा सकता है। पांचवा शुद्धता, स्नान कर, साफ कपड़े पहन, काला नीला अवॉइड कर, सात्विक खाना खा, नो मांस, नो शराब, नो सिगरेट। छठा संकल्प, रोज एक ही टाइम एक ही जगह बैठकर पढ़। 40 दिन का संकल्प ले, रोज 11, 21 या 100 बार पढ़ सकता है। तुलसीदास जी ने कहा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। 7वीं प्रो टिप, हर पाठ के बाद एक चना या किशमिश अलग रख, गिनती के लिए। पाठ खत्म होने पर आरती कर, भोग लगा और गलतियों की माफी मांग। पूजा का जल पी ले और घर में छिड़क दे। और हां, बाबा ने हंसकर कहा, सोशल मीडिया पर स्टोरी मत डालना कि हनुमान चालीसा डे 1, ये गुप्त रख वरना इफेक्ट कम हो जाता है। हनुमान जी को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, बाबा सुना है हनुमान जी की साधना में साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे इंसान वैरागी हो जाता है या गुस्सा हो जाता है। बाबा हंस पड़े अरे हनुमान चालीसा का एक ही साइड इफेक्ट है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। लोग जो कहते हैं कि हनुमान जी गुस्सैल हैं, वो गलत हैं। वो तो सिर्फ बुरे लोगों के लिए सख्त हैं, लोभी, स्वार्थी, कपटी। अगर तू शुद्ध मन से सही रूल्स फॉलो करके पढ़ेगा तो बस पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। अर्जुन ने राहत की सांस ली। और ये जो कहते हैं कि औरतें नहीं पढ़ सकती, टोटल बकवास, बाबा ने तपाक से कहा। हनुमान जी के लिए सब बराबर हैं। बस एक बात, माधुर्य भाव से किसी महिला को उनकी भक्ति नहीं करनी है। मेरी मां भी चालीसा पढ़ती थी और उनकी सारी प्रॉब्लम्स हल हो गई थी। अर्जुन ने पूछा, एक और बात बाबा, लोग कहते हैं कि चालीसा पढ़ने से इंसान इमोशन लेस हो जाता है, जैसे पत्थर। क्या ये सच है? बाबा मुस्कुराए, अरे मैं रोज 100 बार चालीसा पढ़ता हूं, क्या मेरा दिल पत्थर का हो गया? नहीं ना। हनुमान भक्त कठोर नहीं बल्कि स्ट्रांग बनता है। दूसरों को छोटी छोटी बातों पर टेंशन होती है, लेकिन हनुमान भक्त मुश्किल में भी शांत रहता है। इसीलिए लोग उसे देखकर कहते हैं, यार इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन वो शांति उसकी ताकत है, कठोरता नहीं। अर्जुन ने अगले मंगलवार को साधना शुरू की। सुबह स्नान करके लाल कपड़ा बिछाया, हनुमान जी की मूर्ति रखी, गणेश जी और राम जी के फोटो सजाए, लाल गुलाब चढ़ाए, घी का दीपक जलाया और चूरमे के लड्डू भोग में रखे। उसने 21 बार चालीसा पढ़ने का संकल्प लिया। हर पाठ के बाद एक चना अलग रखता। रोज सुबह 5 बजे साधना करता और मन में विश्वास रखता कि हनुमान जी उसकी प्रार्थना सुन रहे हैं। पहले हफ्ते में ही उसे फर्क महसूस हुआ। एक बार ऑफिस से लौटते वक्त रास्ते में स्कूटर पंचर हो गया। सुनसान रास्ते पर उसे अजीब सी नेगेटिव वाइब्स लगी, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। उसने तुरंत चालीसा की लाइन दोहरानी शुरू की, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कुछ ही देर में उसे अंदर से इतनी ताकत और पॉजिटिविटी महसूस हुई कि वो निश्चिंत होकर पैदल घर पहुंच गया। 40 दिन की साधना पूरी होने के बाद अर्जुन संकट मोचन मंदिर गया। हनुमान जी को तेल और सिंदूर का चोला चढ़ाया, प्रसाद बांटा और गलतियों की माफी मांगी। उसकी लाइफ अब पूरी तरह बदल चुकी थी। ऑफिस में उसकी डिसीजन मेकिंग पावर इतनी शार्प हो गई थी कि बॉस उसकी तारीफ करने लगे। रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी की साजिशें नाकाम हो गईं। बिजनेस पार्टनर ने धोखा देना बंद कर दिया। अर्जुन को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि लोग उसकी बात सुनने और मानने लगे। नेगेटिव लोग उससे दूर भागने लगे और अच्छे लोग पास आने लगे। एक दिन वो बाबा से मिलने मंदिर गया और बोला, बाबा ये चालीसा तो जादू है, मेरी सारी टेंशन गायब, अब मैं रोज 11 बार पढ़ता हूं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, देखा मैंने कहा था ना, हनुमान जी सब ठीक कर देंगे, बस श्रद्धा और नियम रख। एक रात अर्जुन को बुखार हो गया, उसे बहुत कमजोरी लग रही थी। उसकी मां ने कहा, बेटा चालीसा की ये लाइन बार बार बोल, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्जुन ने रात भर उस लाइन को दोहराया। सुबह तक उसका बुखार गायब था और वो तरोताजा महसूस कर रहा था। उसने सोचा, वाह ये तो सचमुच पावरफुल है। अर्जुन अब पक्का हनुमान भक्त बन गया था। वो रोज सुबह 11 बार चालीसा पढ़ता और बीच बीच में बाबा से मिलने मंदिर जाता। एक बार बाबा ने उसे अपनी कहानी सुनाई। 1998 में अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में आतंकवादियों ने बम रखा था।
पुलिस को बम नहीं मिल रहा था, तभी एक छोटा सा बंदर पानी की मशीन के पास बैठा तार चबा रहा था। बम निरोधक दस्ते ने चेक किया तो वो बम डिफ्यूज हो चुका था। सबको यकीन था कि वो बंदर कोई और नहीं, हनुमान जी थे। अर्जुन हैरान रह गया। उसे अपनी जिंदगी की वो छोटी छोटी मदद याद आई जो उसे अचानक मिली थी। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि वो मदद हनुमान जी ने ही भेजी थी। अर्जुन ने बाबा से पूछा, बाबा, हनुमान चालीसा में इतनी ताकत क्यों है? बाबा ने बताया, 3 कारण है भाई। पहला, हनुमान जी ने श्री राम को वचन दिया था कि वो हमेशा धरती पर भक्तों की रक्षा करेंगे। दूसरा, वो महावीर हैं, उनकी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता। तीसरा, वो महादेव का अवतार हैं जो भूत प्रेतों के स्वामी हैं। इसीलिए चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और सबसे खास बात, तुलसीदास जी ने इसे अपनी भक्ति से अभिमंत्रित किया था। उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि जो वो कहते वो सच हो जाता। अर्जुन ने सोचा, हनुमान चालीसा तो सच में एक सुपर पावर है। ये ना सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करती है बल्कि लाइफ को टोटल कूल बना देती है। साधना के बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो अब हर मुश्किल में शांत रहता। उसकी वाणी में तेज आ गया था, लोग उसकी बात सुनते और मानते। उसका बिजनेस फिर से पटरी पर आ गया। रिश्तेदार अब उससे डरने लगे। उसका कॉन्फिडेंस देखकर दोस्त कहते, यार तू तो सुपर हीरो बन गया है। अर्जुन बस मुस्कुराता और मनी मन हनुमान जी को थैंक्स कहता। वो अब रोज मंदिर जाता, बाबा से मार्गदर्शन लेता और उसने हनुमान चालीसा को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया था। उसने सोचा, अगर जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे पास हनुमान चालीसा है और हनुमान जी मेरे साथ हैं। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।